My dear friend, God wants you to prosper. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि आप उन्नत हों। That's the heart of God. परमेश्वर की इच्छा यही है। In 3 John 2, we see this heart of God, the heart of Jesus being manifested through John. और तीसरा यूहन्ना वचन 2 में हम देखते हैं कि यूहन्ना के द्वारा से वहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दोनों की यही मंशा प्रकट की गई है। This says, Beloved, I wish above all things that you will prosper. जहाँ लिखा है, हे प्रिय, मेरी इच्छा है कि तू सब चीजों में बढ़कर के उन्नत हो। Your soul should prosper. तेरा प्राण उन्नत हो। You should prosper in good health. तू अच्छे स्वास्थ्य में उन्नत हो। You should prosper in all things. तो हर एक बातों में उन्नत हो। This is the heart of God. यह है परमेश्वर की इच्छा। This is what the Almighty God also says in Deuteronomy 30 and verse 9. और व्यवस्था वचन 30 और वचन 9 में इसी बात को यहोवा परमेश्वर कहते हैं। The Lord your God will make you most prosperous in all the work of your hands. यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में तेरी बढ़ती करेगा। The Lord your God will make you most prosperous in the fruit of your womb. तेरे गर्भ के फल के विषय परमेश्वर तुझे उन्नत करेगा। Your children will be most prosperous. तुम्हारे बच्चे बड़े उन्नत होंगे। Your womb will be blessed to have children. आपका गर्भ आशीषित होगा कि आप संतान को प्राप्त करें। And you will prosper in everything that you do. और जो कुछ भी आप करेंगे आप उसमें उन्नत होंगे। As the Lord delights in you. क्योंकि परमेश्वर आप में प्रसन्न होता है। He will delight in you and make you prosperous. वो आप में प्रसन्न होगा और वो आपको उन्नत करेगा। Do not be afraid. इसलिए न डरें। Zephaniah 3:17 says, सपन्या 3 और उसका वचन 17 कहता है, He will rejoice over you with singing. वो आपके ऊपर आनंद के मारे गाएगा। This is my child, saying that he will rejoice over you. और वो यह कहकर के आपके विषय में आनंद करेगा कि यह तो मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है। That's how much God loves you. परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है। And he will prosper you. और वो निश्चय आपको संपन्न करेगा, बढ़ाएगा। In Acts 13 and verse 22, the Lord says about David, दाऊद के विषय परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, a man after my own heart. एक व्यक्ति जो मेरे हृदय के अनुरूप हो। Because he does all my will, he is a man after my own heart. क्योंकि वो मेरी हर एक इच्छा पूरी करता है, वो मेरे हृदय का अनुरूप है। Yes, he loves you also, saying you're a child after my own heart. हाँ, वो आपसे भी प्रेम करता है और कहता है कि तुम मेरे हृदय के अनुरूप हो। You have given your heart to Jesus. आपने अपना हृदय यीशु को दिया है। You have said no to sin. आपने पाप को ना कहा And है you have surrendered your life to do the will of God. और खुद को परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए समर्पण किया है। Everything will prosper. सब कुछ उन्नत होगा। Look at the Lord Jesus Christ. स्वयं प्रभु यीशु मसीह को आप निहारें। The last act of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के अंतिम कृत्य और कार्य को देखें। Before he went to the cross, इसके पहले कि वो क्रूस पर गए, he fell on his face. वो अपने मुंह के बल गिरे In Gethsemane. गेत्सेमनी के बगीचे में And said, Father, not my will, let thy will be done in my life. और उन्होंने कहा, पिताजी, मेरे जीवन में मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। Even though I have to go to the cross, चाहे मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ना क्यों न पड़े, yet I humble myself तो भी मैं अपने आप को दीन करता and हूँ I surrender to your will. और आपकी इच्छा के लिए समर्पण करता हूँ। Not only during times of victory, न केवल विजय के क्षणों में ही, but in the times of the attacks of the wicked people. लेकिन दुष्ट लोगों के आक्रमण के समय में भी, In the times of the attacks of the evil powers. दुष्टता की शक्तियों के आक्रमण के समय में भी, In the times of the unfaithful and unrighteous attacks of people who betray us. ऐसे समय जब लोग हमें धोखा देकर के हमारे साथ विश्वासघात करते और परेशान करते हैं, In the times when wrong things are said about us. ऐसे समय जब हमारे बारे में गलत बातें कही जाती हैं, Yet we will say, तो भी हम यही कहेंगे, not my will, मेरी इच्छा नहीं let thy will be done. पर तेरी इच्छा पूरी हो। You have allowed this in my life. आपने मेरे जीवन में यह आने दिया है पिता, Let thy will be done.
आपकी इच्छा पूरी हो। I am not going to speak against anybody. मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। I am not going to pray against anything. मैं किसी बात के विरुद्ध प्रार्थना नहीं करूंगा। I'll only surrender myself to you, मैं केवल अपने आप को आपके लिए समर्पण saying, let करूंगा thy will be done. और कहूंगा आपकी इच्छा पूरी In हो। my life, let everything be done. मेरे जीवन में सब कुछ आपके लिए हो। As Jesus did that, और जब यीशु ने ऐसा किया, he humbled himself and gave himself to the Almighty God for the purpose of God to be fulfilled as a bond servant. जब उसने अपने आप को दीन और नम्र किया और एक दास की तरह समर्पित कर दिया कि परमेश्वर की इच्छा उनके द्वारा पूरी हो। Philippians 2:6-10. तो फिलिप्पी 2:6-10 में हम पाते हैं, The Lord accepted his commitment to the will of God and raised Jesus with a great name which is above every name today. परमेश्वर यहोवा ने उसको स्वीकार किया और उसे वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। Yes, Jesus will raise you to great heights with honor, blessings, and joy for submitting to God's will, even though you had to go through a cross. हाँ, चाहे आपको क्रूस से गुजरना पड़े, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करने के कारण परमेश्वर आपको आनंद और उद्धार और शांति से परिपूर्ण करेंगे। Every knee will bow before you, हाँ, आपके सामने हर एक घुटना झुकेगा and heaven will rejoice. और स्वर्ग आनंदित The होगा। Lord will rejoice over you with singing. यहोवा परमेश्वर गीत गाता हुआ आप पर आनंद करेगा You will prosper. और आप उन्नत होंगे। You will be in health. आप जो है स्वस्थ रहेंगे, Your soul will prosper. आपका प्राण उन्नत होगा। May God give you this blessing. परमेश्वर आपको यह आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।